रोल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और हम लगातार, जैसा कि आप सभी को जानकारी है, कि हम अपने चैनल में एक विशेष कार्यक्रम जो है करते हैं और उसमें जो है हम किसी विशेष शख्सियत से जो है हर एक दिन आपकी मुलाकात करवाते हैं। आपका बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपको आज बताना चाहेंगे, क्योंकि जो है हम सभी आज की जो समय है उसमें जो है हम हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है बहुत जागरूक हो चुके हैं। तमाम तरह के हम लोग जो है जिम ज्वाइन करते हैं, फिटनेस ज्वाइन करते हैं, लेकिन चूक कहाँ रह जाती है वो जानना बहुत ज़्यादा जो है अति आवश्यक है। और ये चीज़ हम आपको कैसे बता सकते हैं बहुत ज़्यादा, इसके लिए जो है हम अगर किसी विशेषज्ञ से राय लें और जो है आप सभी के लिए जो है भविष्य में आपके परिवार के लिए, आपके हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो है अगर कुछ बेहतर जानकारियाँ ला सकें, जुटा सकें, वो हमारा हम प्रयासरत रहते हैं। तो आइए आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुनील शुक्ला जी मौजूद हैं। आप KGMU से भी डॉक्टर रहे, फिजिशियन रहे और उसके साथ साथ अपना पर्सनल क्लिनिक चला रहे हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं। सर, आपका कार्यक्रम में हमारे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों को। जी शुक्ला जी, मैं स्पेशली अभी बात करना चाहूँगा कि आप किस तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए, मैं बच्चों का तो स्पेशलिस्ट हूँ। इसके अलावा जो भी मेरे पास आ जाता है, बड़ा हो, बूढ़ा हो, महिला हो या पुरुष हो, सभी का ट्रीटमेंट करते हैं। और ट्रीटमेंट में ये रहता है कि हम उसको दोनों चीज़ें, अगर वो स्वस्थ है तो उसको हानि लाभ ना हो, मतलब उसको जो है बीमारी ना हो, उसका भी ट्रीटमेंट है। और जो बीमार हो गए हैं उनका भी मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, उनको दवाई देता हूँ। लेकिन जो बीमार नहीं है, स्वस्थ है, तो वो कैसे स्वस्थ रहें उसके बारे में भी हम बताते हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो हम बड़े और बुजुर्गों की अगर बात करें तो वो तो जो है जानकार होते हैं, उनमें समझ होती है। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि जिनके पास बच्चे हैं और वो बहुत छोटे हैं, उनमें सावधानियों की इस समय इस मौसम में क्या जरूरत है, चूंकि जो है ठंड भी बनी हुई है और गर्म भी बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो क्या करें। देखिए, जो बच्चे छोटे होते हैं वो माँ बाप पर ही डिपेंड करते हैं जी। जैसा माता पिता उसको रखेंगे वो उसी तरह वो रहते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जब बहुत बदलता हुआ मौसम होता है, छींके, जुकाम, खांसी, सर्दी, इस तरह की परेशानियां रहती हैं, तो इसमें ये करना चाहिए, बच्चे को ज़रूरत अगर होती है तभी बाहर निकालें। कोशिश करें कि वो घर में रहें, और लोगों से मिलेंगे तो उनको वायरल डिजीज़ हो सकती है। और दूसरों से हाथ ना मिलाएं, एक दूसरे के पास जाएं भी तो अगर वो बैठते हैं तो उनके पास टिश्यू पेपर, रुमाल रखिए। खांसते हैं तो अपने उसमें मुंह में और लगा करके खांसें, नाक को बंद रखें, टिश्यू पेपर को डस्टबिन में डालें। इसके अलावा बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाएं, सूती कपड़े पहले पहनाने चाहिए, और एकदम से कपड़े ना उतारें क्योंकि इस समय बदलता हुआ मौसम है। पानी से बहुत ज़्यादा ना खेलें, बहुत ठंडा पानी ना पिलाएं, ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। और मौसमी सभी सब्जियां, सभी फल, सभी कुछ उनको खिलाएं, और धूप में भी बैठाएं, दौड़ाएं, खिलाएं, ये सब बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, खान पान के बारे में अक्सर जो है लोग सोचते हैं कि जो है बच्चों को क्या खिलाया जाए। ये जो मौसम चल रहा है, इसमें जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए आहार में क्या इसमें बेटर रहेगा, और 5 साल से जो ऊपर है, जो किशोरावस्था तक की बात तो नहीं करेंगे, हम अभी थोड़ा सा ले लेते हैं 15 साल, लगभग 5 से 15 क्या क्या बच्चे लेना चाहिए। जी जी। देखिए, ऐसा होता है जब हम 5 साल से नीचे के बच्चों को आहार विहार देते हैं तो कोशिश करनी चाहिए बहुत स्वस्थ बना रहे, बहुत अच्छे से जो है उसको साफ करके, ये चूँकि जिम्मेदारी माता पिता की है, साफ सुथरा रखें और उनको बहुत धो करके बहुत अच्छे से, गंदगी चीज़ नहीं रहनी चाहिए, पानी उबला हुआ होना चाहिए, उनको पिलाएं, मौसमी फल खिलाएं, और कोशिश करें कि ताज़ा खिलाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट। और उससे ऊपर के जो बच्चे हैं उनको तो सभी तरह के फल, हरी सब्जियां जितनी भी मिल सके, कोशिश ये करिए सलाद उनको देना बहुत जरूरी है, शुरू करें। अभी 50 साल के जो ऊपर हो चुके हैं, वो जो है किस तरीके से, चूंकि क्या होता है कि उनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है, सिस्टम होता है, वो धीरे धीरे करके जो है वो वीक होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में उनको सावधानियां बरतने की क्या क्या जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपने, तिवारी जी ने पूछा है। 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जिन्हें हम वृद्धा तो नहीं कहते लेकिन प्रौढ़ जरूर कह सकते हैं, उनको 2 चीज़ें हैं कि वो तो टहले जरूर, नंबर 1, खूब टहलें, जितना टहलेंगे उतना उनके शरीर को
ताकत मिलेगी, मसल्स स्ट्रांग रहेंगी और शरीर में जो बनने वाले रसायन हैं वो बनते रहेंगे। दूसरी बात, प्रोटीन की कमी होने लगती है ऐसे लोगों में, उनको प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, लेते रहने चाहिए। जो नॉनवेज हैं वो तो प्रोटीन खा ही सकते हैं, जैसे अंडा है, मीट है, मछली है। लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं उन्हें दाल की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, दाल में बहुत अच्छी प्रोटीन होती है। इसके अलावा उनको सुबह उठें, प्राणायाम करें, अखबार पढ़ें, जितना भी ब्रेन को वो लगाए रहेंगे उतना अच्छा होगा कि उनका ब्रेन उतने समय तक, ज़्यादा समय तक वो कर पाएंगे, अपना ब्रेन को संचालित कर सकते हैं। जैसे कि हम जब क्या करते हैं, फूकते हैं, लेकिन जब हम काम करना बंद कर देंगे तो हम ब्रेन ये सोचता है कि अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अब काम नहीं करना है, यानी अब हम पूर्ण हो गए हैं, तो वो जल्दी से जल्दी वो उनको एजिंग होने लगती है। इसलिए वर्क करते रहना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, सारे फल खाने चाहिए, खास तौर से मेवा अगर मिल जाए, नहीं कुछ मिलता है तो मूंगफली हमारे गरीबों के लिए बहुत अच्छी मेवा है जी। मेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा इस समय है और युवाओं में जो है स्ट्रेस की मात्रा बहुत लगातार बढ़ती जा रही है। उसके तमाम कारण हैं, वो आप भी जानते होंगे। मेंटल इश्यूज का जो है उपाय क्या है डॉक्टर साहब, ये हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए मेंटल इश्यूज तो आजकल मुझे लगता है सभी को है, लेकिन जो अपने कार्यों को पूरा कर लेते हैं उनको वो एंजाइटी खत्म हो जाती है। लेकिन बहुत से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हम करते क्या है कि अगर हमारे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो हमें अपने कामों को, देखिए 90% तो ऐसे स्ट्रेस हैं जो हम अपनी वजह से करते हैं। गड़बड़, हम सही समय पे उठते नहीं हैं, सही समय पे जाते नहीं हैं। रूटीन में रहना चाहिए और अपने काम को उसी दिन पूरा कर लेना चाहिए जो उनका वर्क है। अगर इसके बावजूद भी मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं तो आप प्राणायाम करिए, थोड़ा सा आप मेडिटेशन करिए और दौड़ लगाइए, टहलिए, इससे मेंटल प्रॉब्लम बहुत कम रहती है। दूसरी बात, शांत होकर के अपने विचारों को, अपने शरीर के बारे में सोचिए, थोड़ा सा लोगों की परेशानियों को भी सॉल्व करिए। आप अपनी परेशानियां अपने घर वालों से कहिए, अगर नहीं कहेंगे तो आप परेशान रहेंगे। डॉक्टर साहब एक जानना चाहेंगे, थोड़ा हम आपको इंटरप्ट कर रहे हैं, स्वयं को समय देना कितना ज़्यादा ज़रूरी आप समझते हैं? बहुत ज़रूरी है, ये आपने बड़ा अच्छा, अगर आप स्वयं को समय नहीं दे सकते तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को जान नहीं सकते। आपके शरीर में क्या परेशानियां हो रही हैं और होती भी रहती हैं, तो आप चूँकि इतने व्यस्त हैं कि आप दूसरों के लिए जो जी रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। कहते हैं ना कि जो रफ कॉपी होती है, तो आदमी जो होता है, जो जिसपे सब कुछ लिखा जाता है, तो व्यक्ति अगर आप सबके लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं तो आप रफ कॉपी की तरह हैं, यानी आप अपने लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। लेकिन अपने लिए अगर आप समय निकालते हैं, अपने हाथ पैरों को चलाते हैं, अपने मन में सोचते हैं, आप खुद प्राणायाम करते हैं, आप खुद थोड़ा सा जैसे जिम जाते हैं या कुछ करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ये अच्छा। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, जिम से मुझे याद आया, मैं उसको लिंक कर रहा हूँ कि जिम आजकल जो है बड़ा क्रेज हो गया है युवाओं में, और मैं देख रहा हूँ कि जो है बूढ़े बुजुर्ग भी जो है वो लगातार जिम भी ज्वाइन करते हैं। जिम अगर आपको चुनना हो और अगर आपको एक तरफ प्राणायाम योग चुनना हो, तो दोनों में से जो हमारे डॉक्टर साहब क्या चुनना चाहेंगे? देखिए, प्राणायाम और योग ये बहुत पुराना है हमारा, प्राचीन है, जैसे सनातन वैसे ही है, और ये बहुत अच्छा है। जिम में तो हम उतनी कसरत करते हैं जितना हमको ज़रूरी है या हमें मसल्स बनानी होती है, लेकिन प्राणायाम और ये योगा ये हम हमेशा कर सकते हैं और जिम हमेशा नहीं कर सकते। आपका अनुभव जानना चाहेंगे, जो इतने सालों का जो ये मेडिकल का अनुभव रहा, स्वास्थ्य का अनुभव रहा, KGMU जैसे जगह पर काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी चीज़ ये जानेंगे, अंतिम प्रश्न है हमारा, कि एक सफल, स्वस्थ और सुचारू जीवन का सूत्र क्या है? बिल्कुल, देखिए मैं अपना अनुभव ये बताता हूँ कि मैंने आगरा मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, फिर लखनऊ आया। लखनऊ में मैंने कई जगह पर काम किया, जिसमें इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज है, वहाँ मैं असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहा, और अल्ट्रासाउंड भी मैं करता था, सारी इमरजेंसीज देखता था। कोरोना काल में भी मैंने वहाँ का इंचार्ज रहा और पूरा कोरोना काल देखा, जिसमें कि सभी लोग DM और ये सब आते थे और उसके रिपोर्ट देते थे। इसके अलावा अपने 20 सालों के उसमें बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे अनुभव किए हैं। और रही बात ये कि सफल जीवन जीने के लिए हमको अपने लिए समय, दूसरी बात दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, हम किसी का बुरा ना करें,
अपना कार्य हम समय पर करें और अपने परिवार की देखभाल, अपने परिवार से बात करते रहें, हम एकाकी जीवन न जिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी ने मुलाकात की आज के हमारे विशेषज्ञ मेडिकल इश्यूज के बड़े डॉक्टर हम कह सकते हैं सुनील शुक्ला जी से, और आपने जाना हेल्थ इश्यूज के साथ साथ सफल जीवन के बारे में, सफल जीवन का राज क्या है। उम्मीद करता हूं कि आज का जो एपिसोड है वो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी नए शख्सियत से एक नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।